Good morning, student. We'll continue with chapter number 6 and topic is density of population. The average number of people living per square kilometer area is termed as density of population. जो average लोग हैं जो रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे उसे हम क्या टर्म करेंगे एज जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का उससे हमें मिलेगा. पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन. पॉपुलेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जो पॉपुलेशन है वो चेंजेबल है, हर एक कंट्री की अलग अलग रेट है. इवन इन आवर कंट्री ऑल रीजन और स्टेट्स डोंट हैव द सेम पॉपुलेशन. इवन हमारे कंट्री में भी जो सारे स्टेट्स हैं, जो रीजन दैट इज एरियाज जो है अलग अलग स्टेट्स में, हमारी स्टेट में भी अलग अलग स्टेट में सेम पॉपुलेशन नहीं है. देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो सिमिलर नहीं है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन ऑफ रिवर डेल्टास इंडस्ट्रियल एरिया एक्सेट्रा. जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो ज़्यादा लोग रहते हैं जहाँ पे फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स है, रिवर डेल्टा इंडस्ट्रियल एरिया एक्सेट्रा. On the other hand, the population density is low in the areas like desert, mountain, forest due to unfavorable condition. Unfavorable, that is the environment conditions, you can say. Factor affecting the density of population. Density of population is affected by various geographical factors like altitude, climate, weather, topography, type of crops, availability of mineral, water, energy resources, etc. These all are the factors which are responsible for the density of the population, along with transport and communication facilities, education, health facility, industrialization, employment opportunity, urbanization. Latest technology are also affecting the density of the population. 5 states having maximum population, they are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. 5 states and union territories having the least, जहाँ पे कम population है, लक्षद्वीप and Diu, Daman, Dadra, Nagar Haveli, Andaman Nicobar Island and Sikkim. Birth rate. The total live births in a 1 year per 1,000 person in a given area is known as birth rate. जो total birth जो है in a year per 1,000 person की हो रहे एक particular area में उसे हम birth rate कहेंगे. For the past few years, the birth rate in India has been consistently declining. जो birth rate है इंडिया में वो कम होते जा रहा है. जो past few years है तब से. People exercising family planning more than before. आज के जो टाइम के लोग हैं फैमिली प्लानिंग कंसीडर ज़्यादा करते हैं इन रूरल एरिया, बट इन द विलेज एरियाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज मच लेसर. वहाँ पे फैमिली प्लानिंग जो है कम है बिकॉज ऑफ द रीजन्स लाइक वहाँ पे एजुकेशन कम है लोगों में, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है एंड दे आर इग्नोरिंग द मीन्स ऑफ बर्थ ऑफ कंट्रोल. Next is death rate. The number of death in a year per 1,000 person in a specific area is known as death rate. जो लोग हैं जिनकी डेथ हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में पर 1,000 person के ऊपर स्पेसिफिक एरिया में उसे हम death rate consider करेंगे. The one who take births dies too. Hence the death rate can never be zero. जहाँ पे लोग जो हैं birth लेते हैं and die and hence जो death rate है वहाँ पे कभी zero होगा ही नहीं. Still various research, medical facility, medicine, vaccination, control over diseases, new technology can bring down the death rate. माइग्रेशन. मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लास्ट वीडियो में आपको बताया इमिग्रेशन जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम शिफ्ट होते हैं तभी हमें इमिग्रेट करना होता है. माइग्रेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम जाते हैं. When people shift from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने को हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन.
People indulge into ranges of activity in order to earn and develop. हम अपनी जगह जो प्लेस है या स्टेट है अगर शिफ्ट करते हैं, क्यों? बिकॉज हम अगर बिजनेस पर्पस होता है या एजुकेशन पर्पस होता है या हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है तो हम माइग्रेट होते हैं, शिफ्ट होते हैं. सोशल कल्चरल नीड्स ऑल्सो कंपेल पीपल टू कीप माइग्रेटिंग. इवन जो सोशल कल्चर हमारे नीड्स हैं वो भी हमें मजबूर करती हैं कि हम शिफ्ट हों. Thus, rural population is attracted toward the urban areas for better facility in education, business, industries, employment and administration. So, जो rural population है, village population जो है वो attract होती है अर्बन एरिया की तरफ बिकॉज ऑफ द गुड फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन cities like education, business, industries, employment and administration. Currently, 62% of population of Gujarat lives in rural area and 38% lives in urban area. Population composition. The classification of total population into various category is called population composition. जो क्लासिफिकेशन है टोटल पॉपुलेशन का अलग अलग कैटेगरीज का उससे हम कहेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन. द कैटेगराइजेशन इज डन एज पर द मेल फीमेल. जो कैटेगरीज जो है कैटेगराइजेशन जो किया जाता है वो किस पे बेस्ड है? मेल, फीमेल, एज ग्रुप, लिटरेसी रेट दैट इज एजुकेशन कितना हुआ है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप and professional groups, etc. Through the study of all these categories help us to understand the population composition. अगर हम इन सब की स्टडी अगर करते हैं तो हमें पता चलता है कैटेगरीज का population composition का. Next is age structure. The total population of nation comprises of three age group, that is children, adult, senior citizen. Children जो है 0 to 14 years में, adult 15 to 59 years, senior citizen above 59 years. From the above three groups, maximum and most important difference is seen in first and third group. As per the 2001 census, 35 to 40% of total population is below 18 years, whereas 7% to 10% is senior citizen. Rest all are adults. Now is the sex ratio. Sex ratio can be defined as number of females per thousand males. Sex ratio है वो कैसे define करेंगे कि number of females कितने हैं per males per thousand males. The sex ratio has been reducing consistently since 1951. अब यहाँ पे टेबल दिया गया है, रेफर कर लेना. नाउ इज़ दी लिटरेसी रेट. जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे में कंट्री में कितने अवेलेबल है. द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री. जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री पे वो डिपेंड होती है लिटरेसी रेट पे उस कंट्री के. एंड लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट. जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है लिटरेसी का वो किससे पता चलेगा? हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, लोग कैसे रहन सहन है, उनका सोशल डेवलपमेंट कैसे है, तो हमें वो मिल जाएगा. लिटरेसी इज ऑल्सो द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. लिटरेसी जो है एक की टू सक्सेस कहते हैं ना, तो वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक की है हर एक कंट्री के लिए. The definition of literacy was fixed at the time of census 1991. According to it, any individual who is 6 years or above who can read, write, understand any one language may be considered as literate. The literacy rate in India has been increasing consistently with a positive sign. Occupational structure. Occupational, that is the people who are engaged in the work. Any person in the country engaged in any kind of economic activity is included in the occupational group. Economic activity, that is जो हम काम करते हैं उसमें से, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें से जो हमें इकोनॉमी दैट इज मनी मिलता है. सो
जो लोग हैं, जो पर्सन है कंट्री में, वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं, तो वो किस में इंक्लूड होंगे? ऑक्यूपेशनल ग्रुप, वर्किंग ग्रुप में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू अर्निंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अर्निंग पॉपुलेशन जो कमाते हैं, डिपेंडेंट जो उन पे डिपेंड रहते हैं। अर्निंग पॉपुलेशन इज constantly increasing due to the rapid industrialization in the country। जो अर्निंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज देयर आर रैपिड फास्ट चेंजेस इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन आवर कंट्री। Changes in the population composition, it is of two type, qualitative and quantitative. Quantitative changes, sometimes we notice a rise or fall in the population. This happen due to the population growth and migration of people। जो हम rise और fall देखते हैं population में, ये क्यों होता है? Due to the population which is growing or migration of the people। The condition leading to the quantitative changes are landlessness, low per head land ratio, urbanization, as well as social and administrative reason। Now the qualitative changes, the changes observed in the level of health and education indicates qualitative changes। जो changes देखे गए हैं health and education में, वो indicate करते हैं qualitative changes। It alters the way of thinking, behavior as well as the style and standard of living। ये जो है हमारे जो वे ऑफ थिंकिंग है उसमें चेंजेस, बिहेवियर में, इवन इन द स्टाइल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, हमारे रहन सहन में चेंजेस लाते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव चेंजेस आर डेडिकेशन, हार्डवर्क, पैट्रियटिज्म, एंथुसिज्म, करेज एक्सेट्रा। दीज फैक्टर ब्रिंग अबाउट सोशो कल्चरल चेंजेस। अब है religious group। India is a secular state। People who follow different religious stay together। है हमारा country जो है secular country है। We have lot of जैसे काफ़ी हिंदू लोग, मुस्लिम्स, जैन, क्रिश्चियंस, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन जो है वो लोग फॉलो करते हैं हमारे कंट्री में, वो स्टे करते हैं। अमंग ऑल रिलीजन हिंदू इज़ द मेजॉरिटी, फॉलोड बाय मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म, जैन, पारसीज एक्सेट्रा। Linguistic group, India is a large country। Linguistic, that is language पे depend रहता है। Large country which is diversified as its prime characteristic। Currently there are 22 languages recognized by our constitution। Hindi and English are two official languages। States have been formed on the basis of language। Next is health structure। The health of a person can be defined as physical, mental, emotional, social, economic and spiritual well-being। जो health है एक person की कैसे define करेंगे? The person is physically, mentally, emotionally, economically and spirituality, its well-being एकदम ठीक ठाक है। The person is performing all the things properly। He is properly physically fit and fine, mentally, emotionally, socially, economically and spiritually। The best level of health helps in fostering the process of national development। बेस्ट लेवल रहेगा हेल्थ में तो लोग जो है डेवलपमेंट जो है कंट्री की वो अच्छे से ला पाएंगे। नाउ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज इन इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। जो हमारा पॉपुलेशन है नेशन का, वो हमारा वेल्थ और हमारी ताकत है। इफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इज एजुकेटेड, ट्रेंड, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, देन इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है अगर एजुकेटेड है, ट्रेंड है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, देन वो हमारी जो डेवलपमेंट है नेशन की फास्ट लाएगा। केयरफुली प्लान यूज ऑफ human resources build the foundation for the development of nation। केयरफुली प्लान जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो हमारे जो डेवलपमेंट है नेशन की लाएगा। To keep the pace with developed nation, it is very important
दैट द ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप। जो दूसरे नेशंस हैं उसी तरह अगर हम ग्रो करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो भी डेवलप होना चाहिए। द फैक्टर दैट हैमर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड और कंट्रोल। जो फैक्टर हमारे प्रोग्रेस नेशन की प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन इज वन सच फैक्टर विच हैज़ टू बी dealt as per the population policies adopted since 1951। जो ओवर पॉपुलेशन है वो एक कारण है जिसे हमें डील करना है पॉपुलेशन पॉलिसीज जो अडॉप्ट की गई है 1951 से। As a part of national population policy, various programs like nutrition food program, care for mother and child, pure drinking water, school health program, safeguarding the rights of children, etc., must reach to the grassroots level. Even the 5-year plans are made keeping the national population policy in focus. We must resolve to contribute as committed and responsible citizen towards the progress of nation. Healthy India, prosperous India. That country is prosperous whose citizens are mentally and physically prosperous. So with this we have completed chapter number 6. We'll continue in the next class. Thank you, students.